पहली तारीख से पहले ही 1 लीटर पेट्रोल 25 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया। एक ही झटके में सेंचुरी कर गया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान या पाकिस्तान में से कोई एक रहेगा। तहरीक इंसाफ अपना नया लीडर चुन ले। एहसन इकबाल ने कहा कि तेल की जखीरा अंदोजी करने वाली माफिया को हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए की लॉटरी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि पेट्रोलियम कंपनियां 15 रुपए का इजाफा मांग रही थी, बाकी 10 रुपए किसके लिए दिए हैं। हम आईनी तब्दीली के हक में हैं, लेकिन ऐसी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जवाब पेश कर दिया। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि 1 जुलाई का इंतजार करते तो पेट्रोल 32 रुपए महंगा करना पड़ता। अब अगले 35 रोज तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुछ न कुछ नुकसान उठाने पर मजबूर होंगी। ओगरा को इतना मजबूत ना किया गया कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर सके, तो कुछ दिनों बाद फिर यही सूरत हाल सामने आ सकती है। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि हमारा मुकाबला माफिया और जखीरा अंदोजों से है। इमरान खान माफिया का खात्मा चाहते हैं। नून लीग के दौर में पेट्रोल बहरान की तहकीकात को रोका गया। तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, इसमें शक जिससे उन्होंने अपनी तुर्की नेशनलिज्म को उभारा है और आज वो हर बच्चे की जबान पे उर्तुगरुल ड्रामा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल बहुत अच्छा है। हमने ड्रामा बनाया मुल्क रोल, खारजा पॉलिसी रोल और उसका ड्रॉप सीन है हुकूमत रोल। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल को जवाब, कहा कि ताजिर अवाम किसान नहीं, असल में नवाज रोल, शहबाज रोल, इसहाक रोल, नारोवाल का अरस्तू रोल, ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन रोल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन की तनकीद। मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा इजाजुल हक ने कहा कि 1 मार्च को पेट्रोलियम लेवी 19 रुपए 75 पैसे थी, 26 जून को 30 रुपए है। क्या वजीर मौसूफ बताएंगे कि रकम कहां जा रही है? क्या बतौर पाकिस्तानी शहरी हम जान सकते हैं कि $25 फी बैरल पर तेल की दरामद किसने बंद की? क्या हम जान सकते हैं कि तेल की दरामद $34 फी बैरल पहुंचने पर किसने खोली? पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तेल कंपनियों के गठजोड़ और माफिया ने दबाव से हुकूमत को झुका दिया, हुकूमत उसे रोकने में नाकाम रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि माफिया को लगाम डालने का नारा लगाने वाले माफिया के सामने बेबस हो गए। ANP के सरबराह असफंदियार वली खान बोले कि हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय की जाती हैं। पेट्रोल की कीमत भारत में 180 रुपए, जापान 196, बांग्लादेश 174 और चीन में 138 रुपए है। हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसला लिया जो मुल्की मईशत के लिए जरूरी था। पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ तो आवाम को रिलीफ भी दिया, महंगा हुआ तो कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कराची में बिजली का बहरान शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन गया। कहीं 8 तो कहीं 12-12 घंटे बिजली गायब। गर्मी में घरों में रहना मुश्किल, बाहर कोरोना का खतरा, बच्चों नौजवानों की ऑनलाइन क्लासेस का कबाड़ा हो गया। घरों से दफ्तरी काम करने वाले भी सर पकड़ कर बैठ गए। तन्हाई इख्तियार करने वाले कोरोना मरीजों की हालत भी गैर। कई इलेक्ट्रिक का हफ्ते से सूरत हाल में बेहतरी का दावा धरा का धरा रह गया। PTI के फिदौस शमीम नकवी का कहना है कि लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कोरोना वायरस हफ्ते को बरतानिया में मजीद 100 जिंदगियां ले गया। अमवात 43,500 से ऊपर चली गईं। कारोबार खुलने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से खौफजदा। पाकिस्तान रकूम भेजने वालों की तादाद में कमी आ गई।
बरतानिया में इटली, फ्रांस, स्पेन और यूनान से आने वाले शहरियों पर करंतना की शर्त खत्म। 25,000 भारतीयों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल देने पर पाकिस्तान का एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफवर्जी है। सरदार अख्तर मेंगल की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आज वजीर आज़म इमरान खान के इशाइये में शिरकत नहीं करेगी। BNP के रहनुमा जहांजेब जमालदीनी ने कहा है कि वजीर आज़म का इशाइया हुकूमती इत्तेहादियों के लिए है, हम इत्तेहादी नहीं रहे, हमारा वजीर आज़म के इशाइये में शिरकत का कोई जवाब नहीं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कांग्रेस असेंबली में कहा कि ये दुरुस्त है, चेयरमैन नैब हमने लगाया, लेकिन चेयरमैन नैब की वीडियो किसने बनाई? आपने। चेयरमैन नैब की वीडियो किसने जारी की? आपने। तैयबा गुल की बाकी 5 वीडियो किसके पास है? आपके पास। चेयरमैन नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वीडियो सामने आ गई थी। वजीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा कि आज राना सना साहब की नींद पूरी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह को लग रहा है कि वजीर आज़म ऑफिस में नवाज शरीफ हैं जो कौम का पैसा लूट रहे हैं। राना साहब, आपके मियाँ साहब और बिलावल के अब्बा हजूर तो खुद लूटा हुआ माल ठिकाने लगाने जाते थे। आपके मियाँ साहब 4 साल में सरकारी खर्च पर 21 बार लंदन गए। बिलावल के अब्बा जरदारी साहब ने 5 साल में दुबई के 51 दौरे किए। कराची के लिए सूबाई बजट में कम रकम मुख्तस करने पर MQM पाकिस्तान का सिंध असम्बली के सामने धरना। एहतजाज का दायरा शहर भर में फैलाने का ऐलान। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को नज़रअंदाज किया, हमारा एहतजाज सिंध हुकूमत के बेहिस हुक्मरानों की तवज्जो दिलाने के लिए था। सिंध हुकूमत ने MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया पब्लिसिटी का बहाना करार दे दिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एहतजाज की आड़ में शहर का अमन तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं। MQM के दोस्त बजट बाखूबी पढ़ लेते तो ये नौबत ना आती। बजट को बहाना बनाकर एहतजाजी रवैयों में शिद्दत पसंदी और कराची के मसाइल को सियासी दावपेच से घुमाना MQM का पुराना हरबा है। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में पीर वगारा से मुलाकात। असद उमर ने कहा कि इमरान खान ने चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, GDA के किसी नाराज रुकन से मुतल्लिक इल्म नहीं। गवर्नर सिंध बोले कि फलाही तब्दीली सिंध में आनी चाहिए, कोशिश है 1 साल में ग्रीन लाइन चल पड़े। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि किसी किस्म के खदशात हैं ना ख्वाहिशात, दुआ है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। वज़ारत हवाबाजी ने मशकूक लाइसेंस रखने वाले 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। PIA के 141, एयरब्लू के 9 और शरीन एयर के 10 पायलट शामिल। पायलट्स की तंजीम पालपा के तर्जुमान कैप्टन कासिम कादिर समेत तंजीम के सीनियर ओहदेदारों के नाम भी शामिल। PIA के तर्जुमान का कहना है कि फौरी तौर पर तमाम 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के सदर कैप्टन चौधरी सलमान ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर की जानिब से जारी मुश्तबा लाइसेंस रखने वाले पायलट्स की फहरिस्त को बेबुनियाद करार दे दिया। चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि वजीर के बयान के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स की नौकरियां दांव पर लग गई हैं। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 74 जिंदगियां ले गया। अमवात की तादाद 4000 से ऊपर चली गई। 24 घंटों में मजीद 3138 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। 86,906 अफराद में सेहतयाबी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 21,033 टेस्ट किए गए। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात, जमात इस्लामी के कारकुनान और बड़ी तादाद में आम शहरियों ने शिरकत की।
पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1 करोड़ से ऊपर चली गई। वायरस अब तक 5 लाख के करीब जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 25 लाख से ऊपर, मजमूई अमवात 1,28,000 के करीब। ब्राजील में जुमे को 47,000 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत में लॉकडाउन 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। भारत में अमवात 16,000 से ज्यादा हो गई। मरीजों की तादाद 5 लाख से ऊपर चली गई। मंगोलिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अवाम बेखौफ व खतर अपने हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल आए। चंगेज खान से तारीखी निस्बत रखने वाला मंगोलिया अब भी कोरोना से होने वाली अमवात से महफूज है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 107 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्म मौसम का राज। दादू का पारा 47 पर चला गया। नवाबशाह का दर्जा हरारत 46, कराची 37, लाहौर 37, कोयटा 37, पिशावर 38, गिलगित 34, जम्मू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35, श्रीनगर में 27 और लेह में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तानी टीम का दौरा इंग्लैंड। पहला कोरोना टेस्ट मनफी, आने वाले 18 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का दूसरा टेस्ट भी मनफी आ गया। अजहर अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, उस्मान शिनवारी, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद और दीगर शामिल। पाकिस्तानी टीम कल खसूसी तैयारे से इंग्लैंड रवाना होगी। हसनैन, शादाब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी होने के बावजूद इंग्लैंड नहीं जाएंगे।